मेरठ के किठौर विधानसभा क्षेत्र के सिखेड़ा गांव में विधायक सतवीर त्यागी के द्वारा कराए गए विकास कार्यों को लेकर लोग संतुष्ट नजर आ रहे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। ग्रामीण भारत आज फिर किठौर विधानसभा क्षेत्र के सिखेड़ा गांव में जा पहुंचा है और यहाँ की सीसी टाइल्स की बात करें तो मैं आपको ये वाली जो सड़क है ये दिखाऊंगा। पिछली सरकार में या पिछली योजनाओं की बात करें तो यहाँ पर गड्ढा हुआ करते थे। अगर यहाँ के लोगों ने विधायक जी से कहा और विधायक जी ने यहाँ पर अगर आकर देखा सतवीर त्यागी ने, तो वाकई ही उन्होंने कहा कि इसका विकास बहुत जल्द होगा और वाकई ही उन्होंने करके दिखाया। ये तकरीबन 300 मीटर की ये सड़क से काफ़ी परेशान हुआ करते थे लोग, काफ़ी दिक्कतें उन लोगों को आती थी। यहीं जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनसे बात करेंगे। क्या मानते हैं कि पहले ये सड़क आपकी नहीं बनी थी लेकिन अब विधायक जी के द्वारा ये सड़क बनी है, तो क्या कहेंगे इसमें? ये सड़क पहले बेकार ही थी। बेकार? कितनी बेकार थी? इसमें गड्ढे भी थे, इसमें खांचा भी था। अच्छा, कितनी दिक्कत होती थी आपको? बहुत दिक्कत थी, इसमें पानी भरा रहता। अगर जब बरसात होगी तो इसमें निकला नहीं जाता था। अब ये सही हो गया, अब क्या कहेंगे इसमें? अब इसमें बढ़िया हो गया ये रास्ता। विधायक जी के बारे में क्या कहेंगे? विधायक जी के बारे में बढ़िया ही कहेंगे। और क्या कहेंगे? विधायक जी ने कोई गलत काम थोड़ी करा। अगर सड़क आपकी बनी है, पहले सड़क ये नहीं बनी थी, अब बनी है, तो विधायक जी को कम से कम धन्यवाद तो दोगे नहीं? हाँ जी, धन्यवाद देंगे। और क्या देंगे। और अब 2022 में क्या मानते हैं? अब 2022 में जो विधायक जी बढ़िया काम कराएंगे तो बढ़िया काम देंगे उन्हें। ये नल लगा हुआ है इस गांव में। विधायक जी ने 2 नल दिए हैं, एक नहीं 2 नल दिए हैं, क्योंकि 2 नलों की ही केवल आवश्यकता यहाँ पर थी। तो विधायक जी ने उनकी पूर्ति भी यहाँ पर कर दी है। लगातार यहाँ से हमारे पास कुछ लोग भी मौजूद हैं जो इन नल का फायदा उठा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे जी, विधायक साहब ने ना कोटे से अपने से लगवाया ये, और पानी की विचारों ना हमें आना वो करी है। अच्छा, पहले दिक्कत होती थी यहाँ पे लेकिन कुछ अब भी नहीं थी, पानी नहीं था यहाँ। अच्छा। हाँ जी। तो क्या मानते हैं विधायक जी को? आपके कहने से उन्होंने काम कराया, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में तो हम यही कहेंगे, बढ़िया आदमी है बेचारे। अच्छा, कभी आपके बीच में आते भी हैं वो? नहीं आए थे, अब तो वे मतलब अब का नहीं है वे। अच्छा। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यहाँ के विकास कार्यों को लेकर, सिखेड़ा गांव की अगर हम बात करें, ये भी एक नई बस्ती है जो यहाँ पर बनी है और लगातार इसकी तरफ भी विधायक जी ने जोर दिया है। और हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर नल की आवश्यकता थी, नल दी हैं, इस गांव को लाइटें दी हैं। और कहीं इस गांव में अगर लाइटों की बात करें, 1 नहीं 2 नहीं, पूरी 4 लाइटों की इस गांव को, बड़ी लाइटों की आवश्यकता थी, वो यहाँ पर विधायक जी ने कराई है। मैं एक बार दिखाऊंगा कि ये जो लाइट है, इस लाइट को आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की जो इस गांव को विधायक जी ने 4 लाइटें दी हैं। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ के लोग उनके पास अगर जाया करते थे और उनसे कहा करते थे कि हमारे यहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता, किसी भी चीज़ की आवश्यकता अगर गांव में है तो वाकई ही विधायक जी ने यहाँ पर कर दिखाया है। गली गली में गड्ढे हुआ करते थे, लेकिन अगर गड्ढे मुक्त कराए हैं भाजपा सरकार में, वाकई में ही जिस प्रकार से भाजपा सरकार में आने से पहले कहा था कि सड़कें गड्ढे मुक्त होगी, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जल भरा हुआ करता था। अगर उस दूसरी सड़क की हम बात करें, ये टाइल्स की सड़क है, यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पर बच्चे भी, काफ़ी दिक्कतें बच्चों को होती थी, यहाँ पर गड्ढे होते थे और जल भराव लगातार यहाँ पर हुआ करता था। और सारी चीज़ें विधायक जी की यहाँ पर देन है जिन्होंने इस सड़क का निर्माण कराया है। हमारे साथ माताजी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पर गड्ढे हुआ करते थे, सड़क नहीं बनी थी, क्या कितनी तकलीफ होती थी आपको? बतेर खूब तकलीफ हो गई भैया, हमें तो सब कोई। अच्छा, कितने दिन हो गए सड़क को बने हुए? पर कई तो बनी है। अच्छा, क्या मानते हैं अब आपको विधायक जी के द्वारा ये सड़क बनाई गई है, तो अब क्या कहेंगे आप उन्हें कि भाई पहले आपके यहाँ पर गड्ढे इतने हुआ करते थे, अब सड़क सही हो गई है, तो क्या कहेंगे बढ़िया आप? कर दिया, बढ़िया कर दिया। बढ़िया कर दिया। हाँ 2022 में चुनाव आने वाले हैं, क्या दोबारा विधायक जी को सपोर्ट करोगे? हाँ कर देंगे, हाँ बिल्कुल। क्यों माता जी, 2022 के चुनाव हैं, क्या कहेंगे आप? भाजपा सरकार को दोबारा लाना चाहोगे? हाँ, जब हमारे साथ दिया था हम भी देंगे।
है बताओ तो। कहीं भी घूम लो, लगातार खुशी की लहर लोगों के चेहरे पे मुस्कान साफ साफ जाहिर कर रही है कि वाकई ही विकास हुआ है। जिन चीज़ों को ये लोग काफ़ी परेशान हुआ करते थे, सड़कें टूटी थी, लाइटें नहीं थी और राहजनी होती थी। अच्छा माता जी, एक बात बताइए कि जिस प्रकार से आपके क्षेत्र की अगर बात करें तो बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ बहुत होती थी, अब क्या कहेंगे उसमें आप? अब ना है, अब सब सही है, लूटपाट होती थी। सुनी भैया, अगर लूटपाट होती, साइकिल से अगर रोटी से लोग आ रहे हैं उनके साथ लूटपाट हो जाती, तनख्वाह छिन जाया करती थी उनके। हाँ अब ना होते, अब ना सुनी, भैंस चोरी हो जाया करती थी। अभी तो सुनी ना भैया, अब कहता नहीं सुनी ना। मतलब इस सरकार में सही चल रहा है। खुद चुर गई घेर में से, अच्छा पहले चोरी की थी। दीवार फोड़ के। अच्छा लेकिन अब इस सरकार की बात करें तो अब भी ऐसा हो रहा है अब क्या? ना हो रहा, अब ना सुनी। लगातार लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान है वो खुद बयां कर रही है कि वाकई ही विकास यहाँ पर हुआ है। ये तो 800 मीटर की जो ये सड़क है ये विधायक जी की देन है। इसका निर्माण विधायक जी ने कराया है। आप खुद तस्वीरों में देखेंगे, एक बार दिखाऊंगा मैं जरा। इस सड़क की देन विधायक जी की देन है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से सबका साथ और सबके विकास को लेकर जिस प्रकार से यहाँ पर भाजपा सरकार उभरती नजर आ रही है और वाकई ही यहाँ पर दिख रहा है कि किठौर विधानसभा के विधायक हैं सतबीर त्यागी ने यहाँ पर विकास कराया है और विकास दिख भी रहा है। क्योंकि मेरठ पौड़ी मार्ग से अगर सिकेड़ा गांव तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सड़क है जो विधायक जी की देन है। तकरीबन यहाँ से इस सड़क की जो 2 किलोमीटर की लगभग की ये सड़क बनाई है, यहाँ पर बनवाई है। क्योंकि जिस प्रकार से सड़कों में गड्ढे हुए करते थे और गड्ढों में सड़कें थी, उस चीज़ को अब हम देख रहे हैं। और जिस प्रकार से विधायक जी ने अपने क्षेत्र में लगातार जो विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं, सुंदर सड़क है, काली सड़क है, जिसका विकास विधायक जी के द्वारा यहाँ पर बनवाई गई है ये सड़क। और काफ़ी दिक्कत यहाँ पर लोगों को होती थी, गड्ढे काफ़ी यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक सतबीर त्यागी अपने कार्यों को लेकर, अच्छे कार्यों को लेकर जाने जाते हैं, विकास कार्यों को लेकर जाने जाते हैं। वहीं अगर सिकेड़ा गांव की बात करें तो लगातार सिकेड़ा गांव में काफ़ी विकास विधायक जी के द्वारा यहाँ पर कराया। थोड़ा सा अगर मैं विधायक के तकरीबन 4.5 सालों का अगर कार्यकाल में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। खरकोदा में खेल परिसर बनाया, जिसकी देन विधायक जी की देन है। जिसकी अगर हैंडपंपों की बात करें तो तकरीबन 200 से के आसपास में जो हैंडपंप यहाँ पर सतबीर त्यागी ने दिए हैं अपने कार्यकाल में। और अगर बात करें स्कूलों की नवीकरण की बात करें तो विधायक जी की देन है। तकरीबन यहाँ पर काफ़ी स्कूल ऐसे तो जर्जर हुए पड़े थे, इनके क्षेत्र में उनको नवीकरण कराया है। अपने किठौर विधानसभा क्षेत्र में अगर लाइटों की बात करें तो 100 लाइटें दी हैं, यानी कि जिनकी आवश्यकता यहाँ पर होती थी वो लाइटें सतबीर त्यागी ने, बड़ी लाइटें जो चौराहों पर लगती हैं वो लाइटें दी हैं। अगर पूरी किठौर विधानसभा की बात करें तो कितने की लागत से अब तक इन 4.5 सालों की बात करें तो 200 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर सतबीर त्यागी ने अपनी जो विकास कार्यों को लेकर जाने जाते थे उनको काम कराया है। अगर सड़क की बात करें तो 25 करोड़ की जो सड़क है वो खरकोदे से लेकर मुंडाली तक जो सड़क है उसको बनवाई है, जिसकी लागत 25 करोड़ रुपए आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इतना विकास यहाँ पर सतबीर त्यागी ने कराया है अपनी किठौर विधानसभा में। लगातार हर घर को नल दिया है। अगर टाइल्स की बात करें तो अपनी किठौर विधानसभा में 140 गांवों में जिस प्रकार से यहाँ पर इंटरलॉकिंग कराई है वो भी सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि इस तरह की सड़कें पहले नहीं दिखा करती थी। इतनी जो स्वच्छ और सुंदर और बढ़िया सड़कें अब उनके किठौर विधानसभा में दिख रही है। वाकई टाइप में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा जरा एक बार दिखाए किस प्रकार से यहाँ पर केवल चर्चा एक ही है। जैसे हम यहाँ से निकले तो हमने पूछा कि क्या पंचायत चल रही है यहाँ पर, तो एक ही चर्चा है चुनाव और विकास को लेकर। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने वाकई ही खुद ठान रखा है, अब की बार लोग खुद जागरूक हैं कि अब की बार सरकार उसी की जिस सरकार में काम अच्छा हुआ हो। पिछली सरकार की अगर हम बात करें या फिर इस सरकार की बात करें, 4.5 साल से ऊपर का समय हो गया है और 2022 के चुनाव नज़दीक हैं। यहाँ के विधायक हैं सतबीर त्यागी जी और उनका कार्यकाल के 4.5 साल से ज़्यादा ऊपर हो गया है। और यहीं के लोगों से हम जानेंगे कि आखिर कितने संतुष्ट हैं वो विधायक जी से,
कितना काम उन्होंने यहाँ पर कराया है और कितने काम यहाँ पर अधूरे हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? सुरेंद्र कुमार शर्मा नाम है जी। शर्मा जी, ये बताइए कि विधायक जी के 4.5 साल से ऊपर का कार्यकाल हो गया है, सतबीर त्यागी जी विधायक हैं आपके यहाँ के, तो क्या मानते हैं कितना विकास उन्होंने कराया है, कितने संतुष्ट हैं आप उनसे? देखो जी, जितना काम गांव वाले लेने को गए थे वहाँ जी उतना उन्होंने काम करा दिया है। अच्छा, हाँ जी। अब जो नहीं कोई जाएगा तो कैसे होगा जी, ये बताओ। जो नहीं बताएगा जैसे कि कौन कौन से काम कराए हैं इन्होंने? जो खड़ंजे बनने के लिए कभी जो काफ़ी दिन से रह रहे थे वो खड़ंजे भी हुए हैं। सड़क टूटी पड़ी थी गढ़ी गांव की, वो रास्ता बिल्कुल पक्का हो गया है। और एक रास्ता और बना है जो 100 मीटर के करीब ऐसा होगा, वो रास्ता भी उन्होंने बनवाया है। अगर नल या लाइटों की बात करें, लाइटें भी लगवाई हैं और क्या नाम, नल भी लगवाए हैं, लेकिन लाइट अब जो है वो थोड़ा सा वो ख़राब हो गई। अगर हम पिछली सरकार की बात करें और इस सरकार की बात करें, सबसे अच्छा विकास पिछली सरकार में हुआ या इस सरकार में? देखो जी, सरकार में तो इसी में ही काम हुआ है। पिछली सरकार में देखो सभी जानते हैं, किसी से पूछ लेना, चाहे वो किसी मन से कह दे कि भाई सरकार के लिए सही है, लेकिन हद तक थोड़ा बहुत सही है, लेकिन इतना सही नहीं है जितना कि इस सरकार में काम हुआ है। गुंडागर्दी ख़त्म हो गई, राजधानी ख़त्म हो गई, भ्रष्टाचार ख़त्म हो गए, और क्या नाम, लड़कियों की छेड़छाड़ भी बहुत कम हो गई है। और नहीं तो घर से निकलना भी मुश्किल था लड़कियों का। पिछली सरकार में अगर बहन बेटियों की बात करें तो छेड़खानी ज़्यादा होती थी या इस सरकार में अब ज़्यादा हो रही है, कितना अंकुश लगा है? इस सरकार में छेड़खानी कम होती है। पहली सरकार में तो घर से बाहर निकालने के लिए सोचना पड़ता था। विधायक जी के बारे में क्या कहेंगे आप, कितने संतुष्ट हैं आप उनके कार्यकाल से? बढ़िया है जी, बढ़िया काम कर रहे हैं। आपके बीच में आते रहते हैं? हाँ जी, आते रहते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो उसमें अगर आप बुलाएं तो आते हैं उन्हें? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। कोरोना काल की अगर हम बात करें, कोरोना काल में जिस प्रकार से किट बांटी गई थी, घर घर किट बांटी गई थी, क्या आप तक पहुंची है वे किट? जी हाँ, सबके यहाँ पहुँची। सबके यहाँ पहुंची। अगर राशन की बात करें हम, राशन जी, पिछली सरकार तो राशन आता था तो वे देते नहीं थे। इस सरकार में तो सबको मिलता है, घर घर मिल रहा है। बाबूजी अगर हम बात करें यहाँ की सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे ज़्यादा लूट, चोरी, डकैती घर में कुंभल कर लिए जाते थे, ढोरों को खोल के ले जाया करते थे, भैंसों को खोल के ले जाया करते थे, घर घर में कमेले बने हुए होते थे ढोर कटान के, तो उसमें क्या कहेंगे अब आप? नहीं, अब तो सब बंद है जी इस टाइम। तो चोरी वोरी सब बंद है। भैंसों की अन्य लोग वो उठा के भी ले गए, घरों में से खोल के भी ले गए, लेकिन इस टाइम बंद है वो। मोटर चोरी की बात करें तो पहले काफ़ी मोटर चोरी हो जाया करती थी, अब कितना अंकुश लगा? नहीं, अब तो काफ़ी बंद ही है करीबन। अच्छा, बंद ही है। राहजनी की बात करें, सड़कों पर लूट हो जाया करती थी, अब वो भी बंद है जी, बिल्कुल वो भी बंद है। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में लगातार लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि पिछली सरकार से काफ़ी अच्छा यहाँ पर विकास कराया है। और विधायक सतबीर त्यागी की बात करें तो लगातार वो अपने सबका साथ और सबके विकास को लेकर लगातार उभरते दिख रहे हैं। वहीं हमारे साथ और मौजूद हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? विजयपाल जी। क्या मानते हैं इस सरकार में? बढ़िया सरकार जी है, तो आने वाले 2022 में फिर भी आओगी यही। फिर भी यही आएगी। अच्छा, पिछली सरकार से कितने संतुष्ट थे? जैसे कि इनके सामने दिग्गज नेता थे शाहिद मंजूर, तो उनके बारे में क्या कहेंगे और विधायक जी के बारे में क्या कहेंगे आप? विधायक जी बढ़िया आदमी है जी। और शाहिद मंजूर वो तो बेकार आदमी है जी। जैसे कि पिछली बार वो विधायक थे यहाँ से, तो कितना विकास से उनके संतुष्ट? अगर हम आपके किठौर विधायक माछरे की बात करें तो वहाँ पर उन्होंने CHC जो केंद्र है उसको गोद लिया है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें होती थी डॉक्टर्स को लेके, और डॉक्टर्स को लेकर सबसे ज़्यादा वहाँ पर देखभाल बहुत कम होती थी, लेकिन अब सही हो रहा है, उसमें क्या कहेंगे आप? अब ज़्यादा हो रही है देखभाल। ज़्यादा हो रही है? हाँ। अगर लूटपाट की बात करें हम, लूटपाट तो है ही नहीं है, हम भी जंगलों में पड़े रहे नहीं। अच्छा, कहीं सामान पड़ा रहा, कसला नाटे कहीं पड़े रहा, कोई नहीं। अच्छा, कोरोना काल की बात करें तो विधायक जी ने कितना आपको सपोर्ट करा है इस गांव को? ये बहुत सपोर्ट कर दिया। जैसे कि राशन की बात करें, राशन खूब मिल रहा, दवा तो मिल रहा, राशन तो फ्री मिल रहा है। फ्री मिल रहा। अगर सरकार के राशन से अगर हट के बात करें, अपनी तरफ से कितना योगदान करा विधायक जी ने इस कोरोना काल में? बहुत दान करा जी। बहुत। क्या नाम है बाबूजी आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है। 2022 को कैसे देखते हैं? सरकार किसकी आएगी अब की बार? बीजेपी की आएगी।
बीजेपी की आएगी। कितने संतुष्ट हैं आप इस सरकार से? 100%। विधायक जी ने एक बड़ा मुद्दा और उठाया, काली नदी का, उसको सफाई अभियान को लेकर उनका मतलब यही कहने का मतलब यही है, जिस प्रकार से हमारी उनसे बातें होती हैं वो कहते हैं कि इस गंदी नाली है और नाला है, ये नदी है, तो उसमें साफ पानी छोड़ा जाएगा, तो उसमें क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा रहेगा जी। पहले भी साफ पानी चलता था इसमें और रेत भी लोग निकालते थे, अब तो उसमें बढ़ने को भी तैयार नहीं है कोई, इतना गंदगी हो रही है, पानी भी नहीं है। इसके पानी से गंदगी इतनी, बीमारियां इतनी होती थी, बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं, तो उसमें क्या कहेंगे? बस ये खत्म हो जाएंगे जी अगर साफ पानी छूट जाए, इसमें साफ हो जाए ये नदी। अगर पिछली सरकार के विधायकों की बात करें तो कभी उन्होंने इस तरह का मुद्दा उठाया? नहीं, कभी नहीं उठाया जी। सफाई अभियान को लेकर अगर बात कर ले हम आपके क्षेत्र में, तो किस प्रकार की सफाई अभियान यहाँ पर चल रही है? बस अब तो बढ़िया चल रही है जी, मुद्दे उठ रहे हैं, जो भी उठ रहे हैं वो सही उठ रहे हैं मुद्दे। अगर इस किठौर विधानसभा की बात करूं तो विधायक जी ने एक सबसे बड़ा मुद्दा और उठाया था और उसमें सफलता भी उन्हें हाथ लगी, डार्क जोन की, यानी कि सबसे बड़ी किसानों को यहाँ पर दिक्कत होती थी डार्क जोन को लेकर। बाबूजी क्या कहेंगे उसमें आप? समर्थन सही है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है जी। सरकार ने जो क्षेत्र में कदम उठाए हैं वो सराहनीय हैं, उसमें किसी तरह का विकल्प नहीं है, सत्य है, और आगे भी उम्मीद है कि पूर्णतया उसमें सहयोग मिलेगा। विधायक जी के बारे में क्या कहेंगे, सतबीर त्यागी जी के बारे में? हाँ, विधायक त्यागी जी जो हैं बहुत माननीय आदमी हैं और हर तरीके से क्षेत्र में अपनी प्रगति में श्रेष्ठ हैं, और उनकी तरफ से कोई वैसी बात नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है उसके कार्य में, सही तरीके कार्य कर संचालन में सही हैं। डार्क जोन के बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि आपका विधानसभा क्षेत्र डार्क जोन से जूझ रहा था वो, अगर समरसेविलों की बात करें तो ट्वेल नहीं लगाई वहाँ पे ट्वेल की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि यहाँ पे समरसेविल नहीं होगा या ट्वेल नहीं लगाई जाएगी, उसको लेकर भी काफ़ी परेशानियाँ होती थी। भाई उससे तो ये फ़ायदा हुआ, किसी को अपनी लड़की की शादी करनी है, ज़मीन बेचनी है, नहीं बेच सकता था। अभी किसी को पानी की दिक्कत है, बोरिंग करना था तो नहीं कर सकता था, उसमें बहुत सारी अड़चन थी। अब वो खुल गया तो उसमें तो किसानों का फ़ायदा ही हुआ, उसमें नुकसान क्या हुआ? वैसे विधायक जी का मुद्दा सही था ये? बहुत बढ़िया मुद्दा था, किसानों के हक का था ये। अच्छा, कुछ